नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुध का गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर होगा 7 जुलाई को और 7 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध गोचर करेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है और यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति बुध को मिलेगी पुनर्वसु नक्षत्र में और मंगल और शुक्र उपस्थित रहेंगे बुध से द्वितीय कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में। ज्यों ही बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा, मिथुन राशि और कन्या राशि संबंधित आपकी कुंडली में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बुध जब गोचर करते हैं मिथुन में तो मंगल और राहु के बीच में उन्हें पाप कर्तरी मिलती है और बुध के लिए द्वितीय भाव काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वाणिज्य के स्वामी हैं और वाणिज्य के स्वामी को बैंक बहुत जरूरी है और बुध से द्वितीय बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे बुध अश्लेषा में मंगल और शुक्र को उपस्थित पाते हैं जिसकी वजह से ग्रीड यानी कि लालच बढ़ सकता है। व्यक्ति इनसिक्योर हो सकता है और अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में ज्यादा चिंता कर सकता है। बुध से सप्तम, जो कि बुध के लिए काफी महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि वो सप्तम बिजनेस को डील करता है, तो बुध की नेचुरल इंक्लिनेशन सप्तम भाव पे होती है। वो शनि और केतु के बीच में पाप कर्तरी हैं क्योंकि वो धनु राशि है। तो आपकी कुंडली में धनु राशि जहां पे होगी वहां से समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसका इम्पैक्ट कन्या और मिथुन, खासकर मिथुन पे ज्यादा पड़ेगा, अधिक पड़ेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली चिंता का ये विषय है कि बुध पाप कर्तरी में खुद स्वयं तो अपने आप को पाते हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव में शनि और केतु भी सप्तम भाव को पाप कर्तरी में डालते हैं। तो बुध के पास उतना एक्सपेंसिव रूम नहीं होता, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके पास इतना साधन नहीं है कि आप अपने व्यापार को इतना ज़्यादा विस्तृत कर पाएं, विस्तार कर पाएं व्यापार में। तो यहाँ पे चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। परिवार संबंधी चिंताएं अधिक आ सकती हैं क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं, परंतु बुध स्वयं की राशि में होने के कारण बहुत सी नकारात्मक चिंताओं को स्वतः ही निवारण करेंगे। उसका आपको बस गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। इसके लिए गणेश अथर्व शीर्ष का जाप करना या सूर्य और बुध की उपस्थिति बुधादित्य योग बनाती है, इसलिए वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, गणेश भगवान के इस मंत्र और श्लोक का जाप करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। बुध वाणिज्य के स्वामी होने के साथ साथ कम्युनिकेशन के स्वामी भी हैं। वो सारे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी तरह के कमिटमेंट से पहले आप सोच समझ लें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या आप यहाँ पे कौन सी कमिटमेंट देने वाले, क्योंकि आपकी की गई बातें आपके ही विरुद्ध यूज की जा सकती हैं या आपके विरुद्ध पड़ सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। बुध पे लेकिन एक अच्छी बात है कि वक्री बृहस्पति की पंचम दृष्टि बुध पे पड़ती है जिसकी वजह से हमारा ज्ञान बढ़ता है। वक्री बुध हैं तो हमें अपने पुरानी बातों से पुराने ज्ञान को वापस लेकर के आते हैं। बैक टू बेसिक्स वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो आपको भी बैक टू बेसिक्स चले जाना चाहिए। आपने जो पहले सीखा उसे अप्लाई करने का टाइम है ये। बुध का गोचर जब मिथुन में है तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मेजर ट्रांजैक्शन ठीक है आपको करना है, आप सावधानी के साथ करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु यहाँ पे बुध ज्ञान की बात करते हैं। जो मिथुन राशि है वो डुअलिटी की राशि है, यानी कि वो द्वि राशि है, वो द्वि स्वभाव की राशि है। उसकी चंचलता है, वो कुछ भी कर सकती है, वो लेफ्ट भी जा सकती है, वो राइट भी जा सकती है। तो बुध यहाँ पे दोनों ही तरफ बराबर का प्रभाव देते हैं, ये किधर भी जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने कर्मों से बुध की दिशा निर्धारित करनी होगी। और बुध क्या है? आपकी बुद्धि, कॉन्शियसनेस, चित्त, विवेक, ज्ञान, ये सारे बुध के डोमेन में आते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति तो उत्पन्न होती है, लेकिन बृहस्पति उसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपने गुरु की सुने, अगर आप अपने शास्त्रों में जो लिखा है उसके बारे में सुने, क्योंकि वक्री जुपिटर प्राचीन बातों को, प्राचीन ज्ञान को आपके सामने ला करके रखते हैं। यहाँ पे बुध द्वितीय में अश्लेषा के मंगल और शुक्र को पाने के कारण ग्रीड की प्रॉब्लम जो आती है उसे आपको रोकना होगा। उसके लिए आपको निरंतर प्रभु का स्मरण करके बहुत ही सात्विक ढंग से अपना जीवन यापन करना होगा। ये टाइम प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बिजनेस की प्लानिंग, लाइफ की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, सारी प्लानिंग आप इस ट्रांजिट में आप कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल जो तृतीय भाव है वो बाहुबल का भाव है, कर्म का भाव है, फ्री विल का भाव है,
पावर का भाव है, करेज है, उसमें पराक्रम है। तो यहाँ पे आप अपने आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी आत्मा से वार्तालाप कर सकते हो, क्योंकि सूर्य जो कि आत्मा के प्रतीक हैं वो बुध के साथ उपस्थित रहेंगे पूरे बुध के गोचर में। यहाँ पे बुध आसपास सूर्य के ऐसे भी रहते हैं और सूर्य के अति निकट होने के कारण आत्मा के मैसेंजर बन जाते हैं, मानो सूर्य नारायण हो और बुध नारायण नारायण करने वाले नारद मुनि। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे मन में, हमारे सेल में, हमारे बॉडी में मरकरी एक हार्डवेयर की तरह काम करते हैं और एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और हमारी एग्जिस्टेंस है क्योंकि बुध एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, हमारा शरीर नाड़ियों से बना है, हमारा शरीर चित्त और विवेक का शरीर है। हमारा शरीर बहुत पंच महाभूत से बनने के साथ साथ इसमें मन शरीर भी है और हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि चित्त, ईगो, अहंकार भी है। ये सब कुछ बुध के डोमेन में आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सब कुछ तो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। आपकी आत्मा आपके मन शरीर से कैसे कम्युनिकेट करती है, आपका मन शरीर आपके भौतिक शरीर से कैसे कम्युनिकेट करता है, आप दुनिया से कैसे कम्युनिकेट करते हो, ये जितना भी कम्युनिकेशन मानो सब बुध के डोमेन में आता है। वाणिज्य के स्वामी होने के कारण बुध अपने से सप्तम में पाप कर्तरी राशि को पाने के कारण वहां पे थोड़ा अधर्म का प्रयोग हो सकता है, कि कहते हैं ना कि बात से निकलने के लिए इंसान टेढ़ी उंगली कर देता है। यहाँ उंगली टेढ़ी करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि और केतु काफी नकारात्मक तरीके से उपस्थित हैं। लेकिन अगर आपके कर्म सटीक हैं, कर्म सही हैं, कर्म में कोई समस्या नहीं है, कर्म आप धर्मानुसार कर रहे हैं और शास्त्र सम्मत कर्म अगर आपके हैं, तो एक और यहाँ पे लाभकारी जो उपस्थिति है वो है कि त्रिक भावों में पाप ग्रहों का उपस्थित होना। केतु षष्ठ हैं बुध से, शनि अष्टम है और राहु द्वादश। 3 भावों में बुध से 3 पाप ग्रहों का उपस्थित होना त्रिक भावों में ये काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है त्रिक भावों की नकारात्मक ऊर्जा का मर्दन होने में। तो यहाँ पे बुध को सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलता है और थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा धैर्य, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई जब मंगल कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में जाते हैं, तब बुध को मिलेगी अपार शक्ति, क्योंकि बुध से तृतीय हो जाएंगे मंगल और मंगल हो जाएंगे बहुत बली तृतीय भाव में। तो बुध के लिए मंगल का तृतीय होना, पावर पैक्ड कम्युनिकेशन, आपकी बात में दम, आपके कही हुई बात लोग सुनेंगे और आपके डिसीजंस आपके लिए सही साबित होंगे, ये मंगल का गोचर सिंह राशि में जाने के बाद होगा। तो ओवरऑल बुध का जो ट्रांजिट है, स्टार्टिंग के जो 15 दिन हैं वो थोड़े सावधानी वाले हैं, उसमें आप सावधानी बरतें, और उसके बाद आप एक्सपेंसिव जो आपके बिजनेस का एक्सपेंशन है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। मोरओवर ये पॉजिटिव ट्रांजिट इसलिए भी है क्योंकि सूर्य तो बुध के मित्र हैं और मित्र राशि में दोनों उपस्थित हैं, स्वराशि में बुध हैं। तो ओवरऑल सूर्य बुध जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं तो बहुत सारे पुराने ट्रांजैक्शंस, खोया हुआ धन वापस लेकर के आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बुध बुद्धि के स्वामी हैं, विवेक के स्वामी हैं, और गुरु से दृष्ट होने के कारण पुरानी सारी इंफॉर्मेशन को सामने लेके आते हैं। आपको रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए और माँ सरस्वती की वंदना करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। मेमोरी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो मेमोरी के लिए अच्छा खान पान और जो तामसिक चीज़ें हैं उसे न खाएं। ये तामसिक चीज़ें अश्लेषा की ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं, तो उससे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अन्यथा अगर आप सात्विक भोजन कर रहे हैं, सात्विक बात कर रहे हैं और शब्दों का प्रयोग बहुत उचित ढंग से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बुध का गोचर आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ। ज्योतिष के इन्फॉर्मेशन को शेयर करके इसे फैलाएं। मिलता हूँ ऐसे आपसे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।